मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने जीवाजी विश्वविद्यालय के 2 पूर्व कार्य परिषद सदस्यों की याचिका खारिज करते हुए दोनों सदस्यों पर 50,000 का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में कार्य परिषद सदस्य को उनके व्यवहार और तथ्यों को छुपाने के लिए कड़ी फटकार भी लगाई। जीवाजी विश्वविद्यालय के 2 पूर्व कार्य परिषद सदस्य केपी सिंह और अनूप अग्रवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए सत्र 2019 की बीएससी नर्सिंग परीक्षा के परिणाम में फर्जीवाड़े के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाई थी। याचिका में बताया गया कि जीवाजी विश्वविद्यालय की बीएससी नर्सिंग की परीक्षा में टेबुलेशन चार्ट में छेड़छाड़ कर परीक्षा में फेल छात्रों को भी पास कर दिया गया। इस मामले में अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी, मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले में याचिका को खारिज करने की मांग करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता एमपीएस रघुवंशी ने कोर्ट को बताया कि तथ्यों को छुपाकर याचिका दायर की गई है। इससे पहले भी याचिका दायर की गई थी, जिसे निराकृत किया जा चुका है। देखिए, उसमें जो जमानत देते समय मोहित तिवारी के मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 10 लाख रुपए का कंपनसेशन गवर्नमेंट पे लगा दिया था। उसके विरुद्ध में हमारे द्वारा इंटर कोर्ट अपील की गई थी। शासन की जो इंटर कोर्ट अपील थी उसमें अभी इंटरिम ऑर्डर कर दिया है और उस इंटरिम ऑर्डर में के जो इफेक्ट होंगे वो ये होंगे कि अभी जो कंपनसेशन का ऑर्डर है वो स्थगित। कोर्ट ने अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा दी गई जानकारी और तथ्यों को स्वीकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। साथ ही दोनों पूर्व कार्य परिषद सदस्य सर केपी सिंह और अनूप अग्रवाल पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा कोर्ट रूम में व्यवहार के लिए कड़ी फटकार भी लगाई गई। ग्वालियर से INH 24/7 के लिए जावेद खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के डोंगरगांव में बोड़ाड़ नदी पुल पर हुए बस हादसे के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार का परिवहन विभाग जागा है। इस हादसे के बाद ऐसे खतरनाक मोड़, पुल पुलिया और डेंजर जोन को दुर्घटनाओं का कारण मानते हुए ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित किया जा रहा है, ताकि संभावित एक्सीडेंट और जनहानि को रोका जा सके। आपको बता दें कि खरगोन हादसे में 25 यात्रियों की मौत हुई थी। खरगोन हादसे की जांच IIT चेन्नई के विशेषज्ञों और पुलिस ट्रेनिंग रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट ने भी की है। सर्वे के बाद सामने आया है कि हादसे वाले रोड के 30 किलोमीटर के मार्ग में यूटर्न, अंधे मोड़, सकरी सड़क और एल कर्व जैसी तमाम कमियां मिली है, जो हादसों का कारण बनती है। इस दुर्घटना से सबक लेते हुए मध्य प्रदेश में चिन्हित 395 ब्लैक स्पॉट पर काम करने का फैसला लिया गया है। देखिए, जो ब्लैक स्पॉट का चिन्हांकन या आइडेंटिफिकेशन रहता है, ये मुख्यतः जो सड़क को मेंटेनेंस करने वाली एजेंसी है वो इसके अतिरिक्त मतलब जो यातायात प्रभारी हैं, परिवहन विभाग के अधिकारी हैं, ये सब मिल के करते हैं। कारण ये रहता है कि जो पुलिस विभाग के पास जो यातायात विभाग है उनके पास इसके पूरे आंकड़े रहते हैं कि कहाँ किस प्रकार की दुर्घटना हुई, कितने लोग मारे गए या कितने गंभीर रूप से घायल हुए। इसी प्रकार परिवहन विभाग भी चूँकि नोडल एजेंसी है पूरा रोड सेफ्टी कमेटी की, तो उसके कारण से हमारे पास भी इस प्रकार के आंकड़े आपस में हम शेयर करते हैं। इसके अतिरिक्त जो रोड संधारण एजेंसी हैं, चाहे वो NHAI की हो रोड हो, चाहे वो PWD की हो, तो अन्य एजेंसियाँ भी हैं जो रोड मेंटेनेंस करती हैं, बनाती हैं, तो उनके पास भी पूरे आंकड़े रहते हैं कि कहाँ मतलब इस प्रकार के एक्सीडेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं। सड़क हादसों को रोकने के लिए केवल ब्लैक स्पॉट की पहचान ही जरूरी नहीं है, बल्कि इन स्पॉट को सामान्य बनाने की जरूरत है। इसके लिए संबंधित विभागों को प्राथमिकता के आधार पर मिशन मोड में कार्रवाई की जरूरत है। वैसे दुर्घटना से बचने के लिए सतर्कता से बड़ा तो कोई उपाय भी नहीं है। ग्वालियर से INH 24/7 के लिए जावेद खान की रिपोर्ट। बलरामपुर जिले के नक्सल प्रभावित सामरी थाना क्षेत्र में सबाक से चुनचुना पुदांग के बीच सड़क निर्माण का काम किया जा रहा था, लेकिन प्रशासन और पुलिस का प्रयास किसी अंजाम तक पहुंचने से पहले ही फेल हो गया। झारखंड के सरहदी इलाकों में लोगों को मुख्यालय से जोड़ने के लिए सड़क निर्माण की योजना तय की गई। 17 करोड़ 16 लाख की लागत से 25 किलोमीटर तक सड़क को मिशन मोड में बनाया जा रहा था। बुधाई कैंप तक सड़क का निर्माण का काम पूरा भी हो गया, लेकिन निर्माण कार्य अचानक बंद कर दिया गया, जिससे ग्रामीणों में ठेकेदार के प्रति नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर बरसात के पहले सड़क का काम पूरा नहीं हुआ तो समस्याएं बढ़ेंगी और नक्सली फिर से हावी हो जाएंगे। हालांकि कलेक्टर टेक्निकल समस्या होने की बात कहकर जल्द ही सड़क निर्माण का काम शुरू होने का भरोसा दिला रहे हैं। रोड की हालत जो है बहुत बड़ा गंभीर है। अगर शासन नहीं होते तो ये समझिए कि
हर जगह शासन जो है साथ दे रहे हैं, ठेकेदार की लापरवाही से जो है रोड बन नहीं रहा है। अगर रोड नहीं बनेगा तो बरसात में जितना खर्च किए हैं उससे दुगना जो है खर्च लगाना पड़ेगा। रोजगार मिला था, इस चलते हम लोग काम करने आ रहे थे। उसके बाद में तो ठेकेदार का पत्ते नहीं चल रहा है। हम लोग सोच रहे थे कि ठेकेदार बराबर पैसा देते रहता तो आते रहते, धूप में बरसात में भी आए काम करने, तब पर भी ठेकेदार हम लोग पैसा रोक के रखा है। इस सड़क को बनाने के लिए कुछ टेक्निकल संशोधन के लिए भेजा गया है राज्य कार्यालय में। इसमें अर्थवर्क है, जीएसपी का कुछ अप्रूवल लेना है, उसी के लिए राज्य कार्यालय में है और ये हमको जल्दी मिल जाएगा, फिर काम जो है प्रारंभ हो जाएगा। रायपुर के मठपुराना स्थित अवैध डेरे पर निगम अमले ने बुलडोजर चलाया। सुबह पार्षद चंद्रपाल धनकर से डेरेवासियों ने मारपीट की थी। इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया। कार्रवाई को लेकर डेरे के लोगों का सवाल है कि जब गिरफ्तारी हो गई तो उनके मकान क्यों तोड़े गए। मठपुराना में हालात का जायजा लिया NH24 संवाददाता मोनिका दुबे ने। पार्षद चंद्रपाल धनकर के साथ हुई मारपीट के बाद निगम ने एक बड़ी कार्रवाई की है और यहाँ पर जो अवैध रूप से जो एक डेरा बसाया गया था, डेरे में जो लोग रह रहे थे, आए दिन जिसकी घटनाएं, वारदात और गुंडागर्दी के वाकये सामने आते हैं, चोरी डकैती के मामले यहाँ से सामने आते हैं और निगम ने इस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया है और बड़ी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है। और यहाँ पर जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि डेरे पर यहाँ पर चलाया गया है बुलडोजर और लगभग 60 से 70 मकानों को यहाँ पर तोड़ा गया है। लगातार यहाँ पर जो वाकये हैं वह सामने आ रहे थे, आए दिन जो मामले हैं। कुछ दिन पहले पुलिस वालों के साथ भी यहाँ पर मारपीट की गई थी, उन पर हमला किया गया था और आज बकरी चोरी के आरोप में जो पार्षद है चंद्रपाल धनकर, उनसे यहाँ पर मारपीट की गई। फिलहाल यहाँ पे डेरे के जो निवासी है उनसे भी बात करेंगे। आप लोगों का मकान तोड़ा गया है, आरोप है कि यहाँ पर मारपीट की जा रही है, गुंडागर्दी लगातार। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, सब पार्षद लोग का झूठ है, बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। हुआ है मारपीट, मैं नहीं बोल रही हूँ कि नहीं हुआ है। गलती दोनों तरफ से होता है, कोई एक तरफ से नहीं होता है। गलती हुआ, मारपीट हुआ, हम लोग तो पेश कर दिए। लड़के को भी थाने में ले जाके इतना मारे हैं और हमारे घर के औरतों को 3 जने को बैठा ले हैं थाने में। हम लोग को लोटी सोटी कुछ भी नहीं दिया, हमारे घर तोड़ दिए। हम लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ सोएंगे, कहाँ रहेंगे, आप ही बताओ ना। ये कोई इंसाफ है? ऐसी पार्षद रहना चाहिए। हम लोग पार्षद चुनते किस लिए चुनते? हमारा भलाई करेगा, हमारा कोई चीज में साथ देकर करके हम पार्षद चुनते हैं, लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है? डेरे वालों का कुछ और ही कहना है कि इनके घर वालों को बैठाया गया है थाने में, जिसमें महिलाएं भी शामिल है, लेकिन इस पर पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है और इस पर निगम के पार्षद दलों का भी क्या कहना है, देखने वाली बात होगी। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ मोनिका दुबे, INH न्यूज, रायपुर। कि ये लोग यहाँ पे अवैध नशे का कारोबार करते हैं, शराब बेचते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, चोरी करते हैं। कई बार इन लोगों ने निगम के लोगों को तक के दौड़ा करके मारा है। यहाँ तक कि पुलिस वाले तक के कार्रवाई करने आते हैं, उनके ऊपर भी लोग हावी हो जाते हैं। महिलाएं सामने आ जाती हैं, कोई कपड़े फाड़ लेता है, कोई और नशे में उनसे लड़ाई झगड़ा करने लगता है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के ऊपर उन लोगों ने जानलेवा हमला किया और हम सभी पार्षद दल ने जाकर के नगर निगम आयुक्त से और महापौर जी से निवेदन किया कि अगर इस तरह से अगर सरकार ध्यान नहीं देगी तो आज जनप्रतिनिधि के ऊपर इन लोग हाथ उठा रहे तो कल आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा। हाँ, चंद्रपाल धनगर के ऊपर मारपीट यहाँ देवाड़ डेरा के लोगों ने की है, जिस पर से थाना टिकरापारा में अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया। 6 लोगों को हमने हिरासत में लिया गया और अवैध कब्जे को भी नगर निगम द्वारा हटाया गया। जबलपुर के भेड़ाघाट थाना क्षेत्र में लूट का एक मामला सामने आया, जहां बदमाशों ने चाकू की नोक पर सराफा व्यापारी से लूट की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि बाइक सवार व्यापारी को पहले बदमाशों ने अपने बाइक से टक्कर मारी, फिर उस पर चाकू से हमला कर सोने चांदी के गहने 80,000 नगद के साथ बाइक भी लूटकर फरार हो गए। लूटे गए सामान की कीमत करीब 65 लाख रुपए बताई जा रही है। इधर चाकू के हमले से घायल सराफा व्यापारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। घर तेवर जा रहा था, यहाँ से 3 लड़के पीछे से आए, मेरी गाड़ी में टक्कर मारे, तो गाड़ी यहाँ आके गिर गई। तो मैं समझ गया कि ये चोर है, तो मैं चोर चिल्लाया और वो लोग चिल्लाए कि गाड़ी भेड़ दी और मैं गाड़ी की चाबी लेने के लिए दौड़ा, उन्होंने जी चक्कू मार दी और गाड़ी लेके चले गए। शर्मा पेट्रोल पंप है तेवर में, उसको क्रॉस करते ही अज्ञात 3 व्यक्तियों द्वारा उसको रास्ता रोककर
उसको धक्का देकर उससे उसकी बाइक छीन ली गई, जिस बाइक में उसके कुछ सोना चांदी के जेवरात और कुछ कीमती नगद जो उसने अपने व्यापार से अर्जित किया था वो था। उसका संज्ञान लेते हुए पुलिस ने FIR पंजीकृत कर आरोपियों की तलाश जारी कर दी है। जांजगीर चांपा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के धुरकोट में जमीन का सीमांकन करने गए आरआई और पटवारी को बंधक बनाने का मामला सामने आया है। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। धुरकोट में आदर्श सिंह, सुधीर सिंह और स्वदेश सिंह की जमीन के सीमांकन के लिए आरआई ऋचा राठौर और पटवारी गए थे। आरोपियों ने सीमांकन सही नहीं करने का आरोप लगाते हुए विवाद शुरू कर दिया। फिर दबंगई दिखाते हुए आरआई और पटवारी को घेर कर हुज्जतबाजी करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। आरआई ने इसकी सूचना फोन पर उच्च अधिकारियों को दी। नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे और किसी तरह मामला शांत कराया। आरआई ने सिटी कोतवाली में 3 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी आदर्श सिंह, सुधीर सिंह और स्वदेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया। ग्राम धुरकोट में सीमांकन करने गए थे। सीमांकन के दौरान जब हमारे द्वारा नाप किया जा रहा था तो आवेदकों द्वारा वाद विवाद की स्थिति निर्मित की गई। तुम लोग को सीमांकन करने नहीं आता, कुछ भी नहीं आता है, तुम लोग फालतू सीमांकन कर रहे हो, हर बार अलग अलग नाप कर बताते हो और बहुत सारी बातें हुई। मतलब शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाया गया। वहाँ गाली गलौज किया जा रहा है, मारपीट की कोशिश किया जा रहा है और तीसरा उन्हें आने नहीं दिया जा रहा है। तो ये सूचना मिलते ही मेरे द्वारा तत्काल वहाँ पहुँचा गया। मेरे साथ आरआई साहू जी भी गए थे। फिर मैंने वहाँ देखा कि लोग अपने हाथ में लकड़ी लेके रखे हुए थे। वो लोग थे आवेदक और जो टीम गई हुई थे उनके बीच में कुछ सीमांकन को लेकर बहसबाजी हुई। बहसबाजी होने के बाद में इनको गाली गलौज करने के बाद में इनके कार्य पे, शासकीय कार्य पे बाधा करते हुए, उनसे जान से मारने की धमकी देते हुए, इनको भयारोपित करते हुए इनको बैठा कर रखे हुए थे। नगर निगम धमतरी में फिनाइल खरीदी में गड़बड़ झाला सामने आया है। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष ने निगम प्रशासन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और इस पूरे मामले की जांच की मांग की। नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि लाखों रुपयों की सामग्री की खरीदी बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर की गई। 1 लीटर फिनाइल की बोतल 450 रुपए में खरीदी गई, जिसका MRP बोतल पर 75 रुपए दर्ज है। इसके अलावा कई अन्य सामानों की खरीदी में भी जमकर भ्रष्टाचार हुआ। इधर महापौर इस मामले में पल्ला झाड़ रहे हैं। अभी मामले का पता चला है, इसकी जाँच कराई जाएगी। नगर निगम आए दिन भ्रष्टाचार का अड्डा हो गया, उसी में एक कड़ी फिनाइल मामला भी है। रैन बसेरा के लिए यहाँ के अधिकारियों ने एक निविदा आमंत्रित की थी। उसमें जो रेट था, उस रेट में खरीदी किया गया है जो बाजार मूल्य से MRP से कई गुना अधिक है। हम लोगों ने निविदा मंगाई गई थी। निविदा में जो इसने पार्टिसिपेट किया हुआ था तो उसने हमको सामान अपना सप्लाई किया था। उसके बाद उसने जब बिल पुटअप किया तो हमें जानकारी हुई कि वो बिल ज़्यादा का है। तो उस तर्ज में हम लोगों ने ऑलरेडी एक समिति गठित की गई थी। उस समिति के द्वारा जाँच करा था। जाँच के दौरान ही वो फोटो लीक होने के कारण ये समाचार आया। रायगढ़ में पदस्थ पुलिस आरक्षक महेंद्र कुमार सरदार अब डिप्टी कलेक्टर बनने जा रहे हैं। महेंद्र ने अपने चौथे प्रयास में PSC की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में सफलता पाई। उनकी ओवरऑल रैंकिंग 139 है और अपने वर्ग में वे 5वें स्थान पर हैं। पुलिस विभाग की DSV शाखा में आरक्षक के रूप में पदस्थ महेंद्र मूलतः रायगढ़ जिले के ग्राम कांटा हरदी के रहने वाले हैं। उनके पिता मुरलीधर कृषक हैं। उनके छोटे भाई आलेख राम सिदार भी PSC क्लियर कर चुके हैं और वर्तमान में कोंडा गाँव में सहायक आयुक्त आबकारी के पद पर पदस्थ हैं। महेंद्र बताते हैं कि 3 प्रयासों में उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन फिर भी उन्होंने सेल्फ स्टडी जारी रखी। छोटे भाई ने भी उन्हें काफी मोटिवेट किया। बहुत अच्छा लग रहा है। रिजल्ट देख के तो मन एकदम गदगद है। सभी यार दोस्तों का एकदम से कल रात से ही एकदम से जैसे रिजल्ट आया, सबका बधाई शुभकामना मिल रहा है। एक पोस्ट का तो उम्मीद पहले से था, लेकिन इतना नहीं सोचा था कि DC मिल जाएगा, बल्कि इसलिए और ज़्यादा खुश हूँ। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के PSC 2021 के परिणाम आ चुके हैं। इसमें लोरमी के विनय कश्यप को 52वां और सोनल यादव 39वां रैंक मिला है। उनका चयन DSP के पद पर हुआ। दोनों ने लोरमी को गौरवान्वित किया। विनय को ये मुकाम 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद हासिल हुआ, जिससे विनय एवं उनका परिवार काफी उत्साहित है। वहीं सोनल यादव ने 2 वर्षों की मेहनत की और PSC में सफलता पाई। विनय कश्यप और सोनल यादव की दिलचस्पी शुरू से ही पढ़ाई में रही है। हालांकि विनय को क्रिकेट खेलना भी पसंद है। दोनों ही सफल प्रतिभागियों ने अपनी सफलता का श्रेय परिजनों, गुरुजनों और मित्रों को दिया।
निश्चित रूप से लंबे परिश्रम के बाद एक अच्छी सफलता मेरे हाथ लगी है और विगत 3-4 वर्षों से मैं CGPSC के इस परीक्षा में शामिल होते आ रहा था और 2 वर्ष पूर्व मुझे 137वां रैंक प्राप्त हुआ था और इस वर्ष मुझे 52वें रैंक के साथ DSP का पद अलॉट हुआ है। फरीदनगर में स्थित निजी नर्सिंग होम में एक महिला ने एक साथ 3 बेटियों को जन्म दिया है। बताया जा रहा है कि महिला का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जांच चल रही थी। शासकीय अस्पताल में महिला चिकित्सक नहीं होने की वजह से अचानक महिला को दिक्कत होने लगी। इसके बाद महिला के पति ने उसे नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां जच्चा बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ है। किसी को इतना भाग्यशाली नहीं है कि हमको भाग्यशाली है कि हम 3 बच्चे पाएंगे रांची कतिनिया मतलब है ना। हमको बहुत खुशी है, हमारा किस्मत है कि हम 3 बेटियां पा रहे हैं। हम समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि ऐसा थोड़ी ना है कि 3 बेटियां हो गए तो हम अपने पैर उठा लें। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं और 10वीं के मेरिट लिस्ट में स्थान बनाने वाली छात्राओं से रायगढ़ कलेक्टर ने भेंट की। कलेक्टर ने टॉपर छात्राओं को मोटिवेट किया। 12वीं की परीक्षा में रायगढ़ जिले की छात्रा विधि भोंसले ने टॉप किया। वहीं मेरिट लिस्ट में 2 और छात्राओं ने अपना स्थान बनाया। कक्षा 10वीं की परीक्षा में अदिति भगत ने मेरिट लिस्ट में 4था स्थान अर्जित किया। अदिति के साथ 2 छात्राओं ने भी मेरिट लिस्ट में शामिल हुई हैं। वो 10वीं 12वीं की मेरिट लिस्ट में जिले की कुल 6 छात्राएं शामिल हैं। कलेक्टर का कहना है कि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में जाने के इच्छुक छात्र छात्राओं को निःशुल्क कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। देखिए, जिले के लिए बहुत खुशी की बात है कि जिले का जो 10th और 12th का रिजल्ट है बहुत अच्छा आया है और हमारे लिए सबके गर्व की बात है कि 12th क्लास की परीक्षा में हमारे जिले की बच्ची ने पूरे प्रदेश में टॉप किया है। जब पिछले साल मुझे पता चला कि सीएम टॉपर्स के साथ हेलीकॉप्टर राइड करवा रहे हैं, तब मैंने अपनी दादी को बोला था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं भी एक टॉपर बन के सीएम के साथ हेलीकॉप्टर पे घूमूंगी करके। मेरा नाम विधि भोसले है। मैं अभिनव विद्या मंदिर पुसौर की छात्रा हूँ और मैं 12th में टॉप किया है, छत्तीसगढ़ टॉप 1। तो बहुत खुशी हो रही है और मम्मी पापा सब बहुत खुश हैं, टीचर्स बहुत खुश हैं और सबका मेरा बहुत सपोर्ट है। छत्तीसगढ़ बोर्ड ने 10वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट गुरुवार को जारी किया। इसमें दुर्ग की सानिया मरकाम पूरे प्रदेश में 7वें नंबर पर रही। वहीं दुर्ग जिले में उसने टॉप किया। इस उपलब्धि पर दुर्ग पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने सानिया को बधाई दी। सानिया ने जेल में बंद पिता से मिलने की इच्छा इस दौरान एसपी से जताई, जिस पर मानवीयता दिखाते हुए अभिषेक पल्लव ने गिफ्ट के तौर पर दुर्ग जेल में सानिया को उसके पिता से मिलवाया। सानिया हत्या के आरोप में जेल में बंद अपने पिता से 3 साल बाद मिल रही थी। बहुत ही भावुक पल था। मुलाकात के दौरान सानिया मरकाम का परिवार भी साथ था। पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव सहित सभी ने सानिया के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। बहुत खुशी की बात है कि एक ग्रामीण क्षेत्र से बच्चा जो है रितेश देवांगन, वो 12th में पूरे राज्य में छत्तीसगढ़ बोर्ड में 3रा स्थान उसने उत्तीर्ण किया है। वो इंजीनियर बनना चाहता है। मैं उसको शुभकामनाएं देता हूँ। वो शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल से यहाँ गाँव से ही पढ़ा है। निश्चित रूप से उन सब बच्चों के लिए आदर्श है। जैसे आप देख सकते हैं, इस बार ज़्यादातर बच्चे सरकारी स्कूल से टॉप 10 में आए हैं। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी पर गंभीर टिप्पणी की। सीएम ने कहा कि ईडी के अफसर भस्मासुर की तरह हो गए हैं। भाजपा जिधर इशारा कर रही है वहीं दबिश दे रहे हैं। वहीं भाजपा भी इस बयान पर पलटवार कर रही है। छत्तीसगढ़ में ईडी लगातार शराब और कोल परिवहन मामले में नेताओं, कारोबारियों और अफसरों से पूछताछ कर रही है। लगातार ईडी की कार्रवाई चल रही है। इस बीच नए लोगों की गिरफ्तारियां तो हो ही रही हैं, संपत्तियां भी अटैच की जा रही हैं। ईडी की सिलसिलेवार कार्रवाइयों के बीच पहले तो सीएम भूपेश बघेल ने ईडी पर शराब मामले में उन्हें भी फंसाने का आरोप लगाया। वहीं अब सीएम ने ईडी की तुलना भस्मासुर से की है। सीएम ने कहा है कि भाजपा जिधर इशारा करती है ईडी के अफसर वहीं दबिश देते हैं। आज तक एक भी भाजपा नेता के यहाँ ईडी ने दबिश क्यों नहीं दी है। वहीं सीएम के बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा सांसद सुनील सोनी ने कहा है कि जो भी इस देश में बेईमानी करेगा वह भस्म हो जाएगा। भ्रष्टाचारियों को भस्म करने के लिए ही ईडी है। कुल मिला के एक गठबंधन इनका है और भारतीय जनता पार्टी के, इसीलिए मैंने आरोप लगाया कि ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम कर रही थी और अब ईडी गलत कर रही है। उसकी जांच कौन करेगा? कहां शिकायत होगी? कोई सुनने वाला है? उसको तो अभयदान दे दिया, भस्मासुर बन गए। जो ईडी के अधिकारी हैं वो कुछ भी कर ले, मार रहे हैं, पीट रहे हैं,
रात भर जगा रहे हैं, खाना दे रहे हैं, खाना दे पानी नहीं दे रहे हैं, किस शुगर पेशेंट है उसको खाना नहीं दे रहे हैं। तो ये इस प्रकार से मतलब अब इसमें ह्यूमन राइट्स वाले भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। शिकायत करेंगे तो उन्हीं खिलाफ उनको बिठा देंगे, उनको तो इतना पावर मिला हुआ है। तो ये भस्मासुर है, और भस्मासुर किसी दिन कहीं भगवान शिव को ही पीछे लग जाए, कोई नहीं दिख रहा, अब पूरे विपक्ष के हम मार डाले, बचेगा कोई नहीं, तो भस्मासुर कहीं पीछे लग गए शिव भगवान के, तो फिर भगवान विष्णु भेजेंगे किसी को। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश के 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज दिया, ताकि ये आपदा के समय कोरोना कालखंड के अंदर में भूख से किसी की मृत्यु ना हो, उसके भूख को शांत करने का काम किया। और ऐसे समय में गरीब के अन्न को छीनने का काम भूपेश बघेल जी ने किया और उस 5 किलो अनाज को खा गए। खुद विधानसभा में स्वीकार किए कि 68,000 मेट्रिक टन चावल का घोटाला हुआ है, पैसा कहां गया, उसका जवाब देना चाहिए। और गरीबों का जो अन्न को लूटा है और जिन लोगों ने लूटा है उनसे पैसा वसूल करके उन सारे गरीबों के यहां नगद पैसा भेजना चाहिए। ईडी की कार्रवाई ने एक तरफ प्रदेश की सियासत गरमा दी है, वहीं जैसे जैसे ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है, रसूखदारों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। और यही वजह है कि सीएम ने कहा है कि चुनाव तक प्रदेश की हर गली मोहल्ले तक ईडी पहुंच जाएगी। ऐसे में ईडी का ऊंट किस करवट बैठेगा यह तो कुछ समय बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल ईडी की कार्रवाई ने विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा जरूर दे दिया है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट।